नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। बिहार में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। सूबे के अलग अलग हिस्सों में बारिश और वज्रपात का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज बिहार के 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अलर्ट वाले जिलों में तेज हवा के साथ मध्यम से भारी बारिश और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। मुजफ्फरपुर, वैशाली समेत 19 जिलों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उनसे सतर्क रहने की अपील की गई है। शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, जमुई, बांका, दरभंगा समेत अन्य जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। तो अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से 19 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और यहां हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। एक और मौसम विभाग अलर्ट जारी कर लोगों से सुरक्षित रहने की अपील कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। गंगा और उसकी सहायक नदियों का रौद्र रूप देखा जा रहा है। गांव, शहर, हर तरफ बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। नदी, सड़क और घर का फर्क मानो मिट सा गया है। हर तरफ पानी ही पानी है। हम आपको 8 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं बिहार में बाढ़ की क्या स्थिति है। रूबरू करा रहे हैं आपको स्थिति से। तस्वीरों में जरा देखिए कैसे बाढ़ की तबाही दिख रही है। कहीं लोग बाढ़ के बीच घरों में कैद हो गए हैं, तो कहीं लोग अपने आशियाने को उजाड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। जीवन देने वाली गंगा इन दिनों बिहार के लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं, लेकिन तमाम जिलों में स्थिति एक जैसी है। सड़कों पर पानी भरा है, घरों में पानी घुस गया है। कहीं लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं, तो कहीं लोग अपने आशियाने को उजाड़कर सुरक्षित स्थान की ओर पलायन करते नजर आ रहे हैं। साथ चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। बेगूसराय में अलग अलग जगहों से तबाही की तस्वीर सामने आ रही है। अब हम आपको मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के चित्रौर गांव की तस्वीर दिखाते हैं। बाढ़ के पानी के बीच लोग घर में जलकैदी बनकर रह गए हैं। परेशान लोग जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लोग टकटकी लगाकर बैठे हैं कि कोई तो उनकी गुहार सुने और मदद करने के लिए पहुंचे। बेगूसराय में बाढ़ का स्थिति भयावह हो चुका है। इस बाढ़ की तबाही से लोग अब काफी ज्यादा परेशान होने लगे हैं। इस वक्त हम बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के चित्रौर गांव में हैं, जहां पूरी तरह से बाढ़ ने तबाही मचाई है। तकरीबन 2 लाख से अधिक लोग बाढ़ के पानी से प्रभावित हुए हैं। मैं तस्वीर में दिखाना चाहूंगा जिस जगह हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर अपने आप में कहा जा सकता है हैरान करने वाली तस्वीर है। देख सकते हैं किस तरह से लोग घर के छत पर रहने को मजबूर है। हम लाइव रिपोर्टिंग जी मीडिया पर एक्सक्लूसिव खबर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बाढ़ से किस तरह से लोग तबाह हो चुके हैं। लोग घर छोड़कर छत पर अपना बसेरा बनाकर रह रहे हैं। इस पॉलिथीन में रहने को मजबूर है। खाना इसी जगह बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मामा से बात करेंगे, यहाँ आइएगा। अब मामा, क्या दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत है खाने पीने से। मुखिया जी खाना चालू करकिन तो खाए छिए, लाश से पार उतर के वे पार जाए छिए। काफी परेशान हो रहे हैं। बहुत का परेशान। सरकार की कोई व्यवस्था अभी तक वह खाना पीना मिल रहा है और एगो पन्नी दल खानी। यह बेगूसराय में बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया है कि लोग अब बेघर हो चुके हैं। लोग एक सप्ताह से घर के अंदर पानी में रहने को मजबूर है, छत पे रहने को मजबूर है। सबसे बड़ी समस्या इन लोगों को हो रही है पानी पीने में और शौचालय जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सरकारी जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। लेकिन बाढ़ पीड़ित का कहना है कि थोड़ी मोड़ी जो राहत सामग्री है वो सरकार के द्वारा और स्थानीय मुखिया के द्वारा बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस वक्त जी मीडिया के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार। बाढ़ के चलते मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के चित्रौर और खोरमपुर गांव का हाल बेहाल है। यहां के लोग करीब 15 दिनों से बाढ़ के पानी के बीच जीने को मजबूर हैं। हर तरफ फैले पानी ने यहां के लोगों की जिंदगी को मुश्किल कर दिया है। टापू बन चुके गांव में लोग किसी तरह जीवन बसर कर रहे हैं। खाने पीने के साथ साथ शौचालय और सुरक्षित बसेरे की भी गंभीर समस्या है। कुछ लोग आशियाना छोड़कर ऊंची जगहों पर किसी तरह से बच्चों के साथ जीवन बसर कर रहे हैं।
बेगूसराय में बाढ़ का तबाही इस कदर है कि लोगों के बीच अब स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस वक्त हम खड़े हैं बेगूसराय मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के चित्रौर गांव में। जो तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से बाढ़ का मंजर है, काफी खतरनाक मंजर है। लोगों के घर में पानी प्रवेश कर चुका है, घर छोड़कर लोग पलायन कर चुके हैं। जिस जगह हम खड़े हैं वो ये सड़क है, सड़क पर भी घुटने से अधिक पानी लगा हुआ है, लेकिन नाव का सहारा है, नाव से ही लोग आने जाने को मजबूर है। लेकिन घर में पानी रहने के कारण लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। सरकारी सुविधा से कुछ लोग नदारत है। लोगों का कहना है कि सरकार के द्वारा जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जिससे बाढ़ पीड़ितों में काफी नाराजगी है। लोग त्राहिमाम हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि बाढ़ का हालात इतना खतरनाक हो चुका है, लोग काफी ज्यादा परेशान होने लगे हैं। मैं आपको बता दूं कि मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में 8 प्रखंड सहित 29 पंचायतों में बाढ़ का जो मंजर है काफी खतरनाक मंजर है। इस बाढ़ के कारण से 2 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, घर से बेघर हो चुके हैं। सरकार का जो सुविधा होनी चाहिए वो सरकार की सुविधा धरातल पर नहीं दिख रही है, जिसके कारण से बाढ़ पीड़ितों में काफी नाराजगी देखने को मिल रहा है। बाढ़ पीड़ित का साफ तौर से कहना है कि अब जो है मंजर दिन पर दिन खतरनाक होते जा रहा है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए। इस वक्त जी मीडिया के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार। भागलपुर में भी बाढ़ से बुरे हालात हैं। टीएमबीयू परिसर पूरी तरह जलमग्न हो चुका है, वहां कमर से ऊपर तक पानी है। गंगा फिलहाल खतरे के निशान से 90 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। विश्वविद्यालय परिसर में नाव चल रही है। प्रशासनिक भवन में पूरी तरह से पानी प्रवेश कर गया है। वहीं जिले के कई पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। भागलपुर जिले में गंगा और कोसी नदी के जलस्तर के बाद कई इलाके जलमग्न हैं। बात कर लें गंगा के जलस्तर की तो वो अभी खतरे के निशान से भागलपुर में 90 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। और खास करके ग्रामीण के साथ साथ शहरी इलाका जो है वो पूरी तरह से जलमग्न है। शहरी किनारे गंगा किनारे का जो शहरी इलाका है वो जलमग्न है। इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है वो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय है। आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं, कमर भर पानी में इस वक्त हम खड़े हैं और ये सीनेट हॉल के सामने आगे प्रशासनिक भवन किस तरह से पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ सीनेट हॉल के सामने जो है नाव का परिचालन हो रहा है। तो तस्वीर देखेंगे तो पूरा का पूरा टीएमबीयू परिसर जलमग्न हो चुका है। वहीं दूसरी ओर तिलका मांझी की जो प्रतिमा स्थापित करने को लेकर बात चल रही थी कि राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंच सकती हैं। उनके कार्यक्रम को भी जो है फिलहाल जो है पोस्टपोन किया जा सकता है। डेट अभी फिलहाल तय नहीं किया गया है। पानी पहुंचा है किस तरह से और नाव का जो है आवागमन हो रहा है, प्रोफेसर्स को लाने जाने के लिए किस तरह परेशानी हो रही है और नाव से ही आवागमन। नाव से तो परेशानी बहुत हो रहा है आने जाने में। हम लोग का बहुत कष्ट है, बहुत जो है ना डूब गया है। हम लोग का घर में पानी इतना हो गया है। दिलदारपुर में, शंकरपुर में, यही सब में। उसके बाद आप नाव ना वे से टप रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं। और टिल्लार बहुत से आदमी आ गए हैं और बहुत से आदमी जो है ना यहाँ जो है ना क्या बोलते हैं महादेव सिंह कॉलेज में है हमारे गांव का। और ये लोग यहाँ टिल्ला कोठी पर है। अभी टीएमबीयू में जो नाव चला रहे हैं, जो छात्र छात्राएं प्रोफेसर सब आते होंगे इसी से नावे से आता है जाता है। यहाँ पर जिस तरह से तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय पूरी तरह से जलमग्न हुआ है, ऐसे में जो है कोई भी कार्यक्रम अभी फिलहाल 10 दिन तक यहाँ पर हो पाना संभव नहीं है। कई इलाके जलमग्न है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के साथ साथ कई संस्थान, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीछे जो सिटी कॉलेज, पीएनए साइंस कॉलेज, इसके साथ ही आगे सबौर के तरफ इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएयू परिसर पूरी तरह से जो है जलमग्न हुआ है और लोग जो है त्राहिमाम है। अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। मानसून और बाढ़ के सीजन में हर साल कटाव के चलते भागलपुर के किसी न किसी गांव की जैसे उजड़ने की नियति बन गई है। इस साल गंगा के आक्रोश का सामना रंगरा प्रखंड का तिनटंगा गांव कर रहा है। यहां के ज्ञानीदास टोला का घर एक एक कर गंगा में समाते चले जा रहे हैं। यहाँ के जो घर हैं वो एक एक कर गंगा में समा रहे हैं और लोग अपने हाथों से बच्चों के साथ मिलकर अपना आशियाना उजाड़ रहे हैं। पाई पाई जोड़कर बनाया गया 6-6 कमरों का घर, 4 कमरों का पक्का मकान, कुछ भी हो उसे लोग तोड़ रहे हैं। मन में ये डर समाया हुआ है कि गंगा ने घर को अपनी चपेट में लिया तो एक ईंट बचाना भी मुश्किल होगा। गांव की तस्वीर दिल पिघला देने वाली है। तो इस साल गंगा के आक्रोश का सामना रंगरा प्रखंड का तिनटंगा गांव कर रहा है। यहाँ के ज्ञानीदास टोला के एक एक घर जो है वो गंगा में समाते चले जा रहे हैं।
मजबूर होकर लोग अपने ही हाथों अपना आशियाना उजाड़ रहे हैं। खबर है जहां तिरहुत नहर का तटबंध टूट गया है, जिससे कई इलाकों में पानी तेजी से घुस रहा है। इससे ग्रामीणों में दहशत है। मामला कुड़नी प्रखंड के छाजन हरिशंकर गांव का ये मामला है। तिरहुत नहर का तटबंध टूटने से पानी काफी तेजी से कई इलाकों में घुसने लगा है। वहीं खेतों में लगे फसल भी बह गए। हालांकि सूचना मिलने के बाद तुरंत ही जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और टूटे हुए तटबंध की मरम्मत का काम शुरू किया। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं, अधिकारियों के मुताबिक तटबंध असामाजिक तत्वों ने काटा और इसकी मरम्मत की जा रही है। साथ ही जांच की जा रही है कि तटबंध कैसे कटा। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल तिरहुत नहर का प्रवाह रोकने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रात में असामाजिक तत्वों द्वारा जो नहर को क्षतिग्रस्त किया गया है, इसकी सूचना जैसे ही मुझे हमारे अवर प्रमंडल पदाधिकारी और कनीय अभियंता द्वारा दिया गया, तुरंत इनको आदेश दिया गया कि ये लोग स्थल पे पहुंचे। मेरे द्वारा भी 4:30 पौने 5 तक स्थल पे पहुंचा गया। उसके बाद हमारे अधीक्षण अभियंता महोदय वो भी स्थल पे पहुंचे। हम लोगों ने स्थल पे पहुंच करके इसके क्या सिस्टम से ऊपर जो हमारा स्केप रेगुलेटर है उसको खुलवाने के लिए हम लोगों ने जो संबंधित हमारे कार्यपालक अभियंता हैं उनको हमने अनुरोध किया। सामाजिक तत्व द्वारा इसको कटाव किया गया था। रात में करीब 12-1 के बीच में कटाव किया गया। इसकी सूचना मिली तो हम लोग एक वरीय पदाधिकारी को सूचना दिए और उसके बाद FIR के लिए अग्रेतर कार्रवाई के लिए जो जेई थे वो गए हैं। मुंगेर में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस रहा है। लोग बाढ़ के पानी के बीच रहने को मजबूर हैं, क्योंकि नगर निगम प्रशासन ने बाढ़ से घिरे इलाकों में कोई व्यवस्था नहीं की है। लोग मजबूरन छत पर शरण ले रहे हैं। बताया जा रहा है 30 पंचायत के 213 गांव और 15 वार्ड बाढ़ से इस वक्त प्रभावित हैं। मुंगेर जिले में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण जो है 5 प्रखंड के लगभग 30 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। जहां अगर आप बात करें तो ये है नगर निगम का वार्ड नंबर 43 वार्ड है, जहां पे जो है लगभग आपको दिखा सकते हैं कि जो स्थिति है आप देख रहे हैं कि 3 से 4 फीट पानी है और अंदर आप जाएंगे तो कई घरों के लोगों में पानी घुसा हुआ है। अब यहाँ पे लोगों को जो जानना चाहते हैं क्या स्थिति है यहाँ पे, क्या स्थिति आपको लग रही है यहाँ पे? क्या स्थिति तो बहुत भयावह है और यहाँ जो है ना सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। हर एक साल यहाँ बाढ़ आती है, हर साल। और उसके बाद जो है ना यहाँ बांध नहीं बना है। अगर बांध बन जाता तो बहुत फायदा होता, हम लोग को पानी का नहीं करना पड़ता था। क्या क्या दिक्कतें होती है ये बताइए आप हमको। इस गांव में अभी बाढ़ के कारण बहुत सारी दिक्कतें हम लोग को झेलना पड़ रहा है। अभी जैसे दूध लाना हो तभी थैला लेके पानी में हेल के रोड पे जाना पड़ता है, क्योंकि सबका मवेशी रोड पे चला गया है और पानी में डरावना चीज भी निकलता है, सांप बिच्छू भी निकलता है। इससे हम लोग को बहुत कष्ट होती है। ये बाढ़ का यहाँ पर 43 नंबर वार्ड में, जहाँ पे जो है लोग जो है अपने छोटे छोटे बच्चे को जो पानी से मतलब जो है डूब ना जाए, इसको लेकर के उन्होंने अपने रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया। अब ये देखना होगा कि जिस तरह से मतलब यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए, जो लोगों की मांग है कि यहाँ ब्लीचिंग पाउडर होना चाहिए, लाइटिंग की व्यवस्था होना चाहिए, शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए, वो कितना नगर निगम करती है ये आप देखना होगा। जी, मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह, जी मीडिया मुंगेर। मुंगेर जिले में बाढ़ के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले के बरियारपुर प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में लोगों का घर-बार बाढ़ में डूब चुका है, जिसके चलते बाढ़ पीड़ित परिवारों ने रेलवे पटरी के पास आशियाना बना लिया है। पीड़ित परिवार पॉलीथीन सीट से टेंट बनाकर रहने को मजबूर है। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि परेशानी में रहने के बाद भी अब तक इनके सुध लेने के लिए न तो कोई जनप्रतिनिधि आए हैं और न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा है। बाढ़ की स्थिति गंभीर है, रेलवे पर रह रहे हैं। बाढ़ के यह दिक्कत है कि अभी तो लोग कुछ नहीं मिलल है, जे रूखा सूखा से खाए छे। दिक्कत है 5 दिन से रह रहा है यहाँ लाइन पर, बाल बच्चा को लेकर सूखा रूखा खाए छे, बाजार दुकान से नहीं कर। बाढ़ की स्थिति बहुत भयानक है, हम लोग को बहुत तकलीफ का परेशानी करना पड़ रहा है और पूरा कमर भर पानी में होते हुए घर से बाजार तक आना पड़ता है।
सीतामढ़ी में बागमती नदी के घटते बढ़ते जलस्तर ने कई इलाकों में लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। कई जगहों पर कटाव की स्थिति भयावह हो गई है। सुपे प्रखंड के जमला परसा गांव में बागमती नदी के किनारे तेजी से कटाव हो रहा है। हालात ये है कि लोग अपने अपने घर जमीन को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। कई परिवार तो अपने आशियाने को बुलडोजर से तोड़ रहे हैं ताकि ईंट पत्थर को सुरक्षित किया जा सके और घर के सामान को सुरक्षित जगह ले जाया जा सके। हम लोग का नदी बागमती बहुत जोर से कटाव कर रहा है। हम लोग घर खाली कर रहा है। यहाँ पर अभी कोई सरकार को व्यवस्था से कोई साधन नहीं मिला है। हम लोग का कोई कटाव का रोक टोक कर रहा है। नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके में हो रही भारी बारिश के कारण सीतामढ़ी के बॉर्डर इलाके के प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। परिहार और सुरसंड प्रखंड से गुजरने वाली अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में अचानक वृद्धि होने से कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। सुरसंड प्रखंड के देवारी मतौना पंचायत को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाली मुख्य सड़क को पानी के तेज बहाव ने तोड़ दिया है। इसकी वजह से तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा गांवों का सड़क संपर्क प्रखंड मुख्यालय समेत जिला मुख्यालय से टूट गया है। सैकड़ों एकड़ खेत में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। परिहार प्रखंड के बसवारिया और लहुरिया पंचायत में भी पानी प्रवेश कर गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। 12 बजे में 12 बजे रात में 12 बजे रात में अहाँ सब जागल छलिए कि सुतल छलिए? जगले छी, पानी के भर रात जगले छी। हम सब रात जगले छी? भर रात आँखों न मोड़ लिया। अच्छा, दूरी तक पानी रहले है, आँख मोड़ू के ना डर लगित रहले है। अच्छा अच्छा। चारों साइड से पानी घेरने है। अच्छा, अभी भी पानी एते एते वही पर हेल के लिया पुता सब माल जाल सब वही में बंद भेल है। अभी वही रात में पानी आयल छल तो मतलब घर में आके पानी चल गेल छल कि मतलब साइड साइड निकल गेल है? ना, घर में पानी ढुक गए सबके। बेगूसराय में बाढ़ के चलते चारों तरफ तबाही का आलम है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। पूरा इलाका टापू में तब्दील हो चुका है। कुछ लोग बाढ़ के पानी के बीच ही जीवन बिताने को मजबूर हैं। सेमा गांव के लोगों की पीड़ा रोंगटे खड़े कर देती है। बेगूसराय में बाढ़ से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। इस बाढ़ के कहर से लोग अब त्राहिमाम हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इस वक्त हम खड़े हैं बेगूसराय के सिहमा गांव में। मैं तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से ये गांव जो है पूरी तरह से टापू में तब्दील हो चुका है। देख सकते हैं पानी सड़कों पे है, घरों में है। आप तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं ये सिहमा गांव है, पूरी तरह से जल कैदी बन चुका है। घर में पानी प्रवेश कर चुका है। लोग ऊंचे स्थान पर रहने को मजबूर है। भाई तस्वीर में उधर भी दिखाना चाहूंगा कि ये मुख्य सड़क है, सिहमा का मुख्य सड़क है। आने और जाने का यही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि सड़कों पर भी घुटने भर से अधिक पानी लग चुका है, जिसके कारण से लोग परेशान हो चुके हैं। देख सकते हैं क्या स्थिति है, क्या भयावह स्थिति लोग हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि क्या परेशानी हो रही है। देखिए रहे बाढ़ के है, काफी परेशान हो रहे हैं। बहुत परेशान है। पानी आयल है 5-6 दिन हो गया। 5-6 दिन हो गया। हाँ, काफी ज्यादा। कुछ व्यवस्था कुछ नहीं मिला है। कोई जिला प्रशासन के द्वारा कोई नहीं आया है। कोई नहीं। क्या दिक्कत हो रही है? काफी आने जाने में। घर में कितना दिन से पानी है? अच्छा। घर में पानी भरा हुआ, देखिए रहे। राशन उसन कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला। पूरा परेशानी में कोई नहीं आया देखने के लिए। अभी तक पूरा पानी भरा हुआ है, घर में लल्ली तक है, न खाना पीना की व्यवस्था है, न चूल्हा का पानी पूरा भरा हुआ है। देखिए बाढ़ पीड़ित का साफ तौर से कहना है कि पिछले 1 सप्ताह से घर में पानी प्रवेश कर चुका है। जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण से लोग काफी ज्यादा परेशान है। घर में किसी तरह रहने को मजबूर है। घर में पानी है तो छत पर रहने को मजबूर है। लोग काफी ज्यादा इस बाढ़ के कारण परेशान होने लगे हैं। लोग त्राहिमाम होने लगे हैं। लोग घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर है। ऐसे में जिला प्रशासन इस बाढ़ पीड़ित के बारे में सोचना चाहिए, ताकि बाढ़ पीड़ित को कुछ राहत इस बाढ़ में मिल सके। इस वक्त जी मीडिया के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार। भागलपुर में भी बाढ़ से हालात बुरे हैं। टीएमबीयू परिसर पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। वहां कमर से ऊपर तक पानी है। गंगा खतरे के निशान से 90 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। विश्वविद्यालय परिसर में नाव चल रही है। प्रशासनिक भवन में पूरी तरह से पानी प्रवेश कर गया है।
वहीं जिले के कई पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। भागलपुर जिले में गंगा और कोसी नदी के जलस्तर के बाद कई इलाके जलमग्न हैं। बात कर लें गंगा के जलस्तर की तो वो अभी खतरे के निशान से भागलपुर में 90 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं और खास करके ग्रामीण के साथ साथ शहरी इलाका जो है वो पूरी तरह से जलमग्न है। शहरी किनारे गंगा किनारे का जो शहरी इलाका है वो जलमग्न है। इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है वो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय है। आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं, कमर भर पानी में इस वक्त हम खड़े हैं और ये सीनेट हॉल के सामने आगे प्रशासनिक भवन किस तरह से पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ सीनेट हॉल के सामने जो है नाव का परिचालन हो रहा है। तो तस्वीर देखेंगे तो पूरा का पूरा टीएमबीयू परिसर जलमग्न हो चुका है। वहीं दूसरी ओर तिलका मांझी की जो प्रतिमा स्थापित करने को लेकर बात चल रही थी कि राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंच सकती है। उनके कार्यक्रम को भी जो है फिलहाल जो है पोस्टपोन किया जा सकता है। डेट अभी फिलहाल तय नहीं किया गया है। पानी पहुंचा है किस तरह से और नाव का जो है आवागमन हो रहा है, प्रोफेसर्स को लाने जाने के लिए किस तरह परेशानी हो रही है और नाव से ही आवागमन। नाव से तो परेशानी बहुत हो रहा है आने जाने में। हम लोग का बहुत कष्ट है, बहुत जो है ना डूब गया है। हम लोग का घर में पानी इतना हो गया है। दिलदारपुर में, शंकरपुर में, यही सब में। उसके बाद आप नाव से टप रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं और टिल्लार बहुत से आदमी आ गए हैं और बहुत से आदमी जो है ना यहाँ जो है ना क्या बोलते हैं महादेव सिंह कॉलेज में है हमारे गांव का। और ये लोग यहाँ टिल्ला कोठी पर है। अभी टीएमबीयू में जो नाव चला रहे हैं, जो छात्र छात्राएं प्रोफेसर सब आते होंगे इसी से नावे से आता है जाता है। यहाँ पर जिस तरह से तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय पूरी तरह से जलमग्न हुआ है, ऐसे में जो है कोई भी कार्यक्रम अभी फिलहाल 10 दिन तक यहाँ पर हो पाना संभव नहीं है। कई इलाके जलमग्न है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के साथ साथ कई संस्थान, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीछे जो सिटी कॉलेज, पीएनए साइंस कॉलेज, इसके साथ ही आगे सबौर के तरफ इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएयू परिसर पूरी तरह से जो है जलमग्न हुआ है और लोग जो है त्राहिमाम है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं। बेगूसराय में बाढ़ के चलते चारों तरफ तबाही का आलम है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। पूरा इलाका टापू में तब्दील हो चुका है। कुछ लोग बाढ़ के पानी के बीच ही जीवन बिताने को मजबूर हैं। सीमा गांव के लोगों की पीड़ा रोंगटे खड़े कर देती है। बेगूसराय में बाढ़ से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। इस बाढ़ के कहर से लोग अब त्राहिमाम हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इस वक्त हम खड़े हैं बेगूसराय के सीमा गांव में। मैं तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से ये गांव जो है पूरी तरह से टापू में तब्दील हो चुका है। देख सकते हैं पानी सड़कों पे है, घरों में है। आप तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं ये सीमा गांव है, पूरी तरह से जल कैदी बन चुका है। घर में पानी प्रवेश कर चुका है। लोग ऊंचे स्थान पर रहने को मजबूर है। भाई तस्वीर में उधर भी दिखाना चाहूंगा कि ये मुख्य सड़क है, सीमा का मुख्य सड़क है। आने और जाने का यही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि सड़कों पर भी घुटने भर से अधिक पानी लग चुका है, जिसके कारण से लोग परेशान हो चुके हैं। देख सकते हैं क्या स्थिति है, क्या भयावह स्थिति है। लोग परेशान है, त्राहिमाम है। लोग देख सकते हैं किस तरह से घर में पानी प्रवेश कर चुका है, घर किस तरह से डूबा हुआ है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। देख सकते हैं उधर भी मैं तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि देख सकते किस तरह से ये इलाका जो है टापू में तब्दील हो चुका है। लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि क्या परेशानी हो रही है। देखिए रहे बाढ़ के है, काफी परेशान हो रहे हैं। बहुत परेशान है। पानी आये है 5-6 दिन हो गया। 5-6 दिन हो गया। हाँ, काफी ज्यादा। कुछ व्यवस्था कुछ नहीं मिला है। कोई जिला प्रशासन के द्वारा कोई नहीं आया है। कोई नहीं। क्या दिक्कत हो रही है? काफी आने जाने में। घर में कितना दिन से पानी है? अच्छा। घर में पानी भरा हुआ देख रहे हैं। राशन उसन कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला। देख सकते हैं आप इधर आइएगा। क्या परेशानी हो रही है? पूरा परेशानी, कोई नहीं आया देखने के लिए। अभी तक पूरा पानी भरा हुआ है। घर में लल्ली तक है, न खाना पीना की व्यवस्था है, न चूल्हा का। पानी पूरा भरा हुआ है। देखिए तो कैसे रह रहे हैं आप लोग? ऐसे रह रहे हैं। अभी माल जाल है। हाँ, भूखे प्यासे रह रहे हैं। माल जाल है, सब बकरी छकरी है, सब ऊपर छत पे रखा हुआ है। अच्छा, मतलब कितने लोग आप लोग हैं? हम इसमें 4 रहते हैं। अभी 4 रहते हैं। पूरे गांव में पानी आ चुका है? पूरे गांव है, पूरे भरा हुआ है यहाँ से वहाँ तक। पूरे पीछा आगे पीछे से पूरा भरा हुआ है। कैसे रह रहे? छत पे रह रहे हैं? छत पे रह रहे हैं।
पूरा वो भी घर में पूरा पानी भर गया है, लेकिन ये भी घर जो है सब पूरा भरा हुआ है। अच्छा, बिल्कुल आपने सुना किस तरह से लोगों ने अपना दर्द सुनाया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि पिछले कई दिनों से पानी का जो रफ्तार है काफी तेज रफ्तार है, घरों में पानी प्रवेश कर चुका है, जैसे तैसे रहने को मजबूर है, लोगों का जीना मुहाल हो चुका है, लोग परेशान हो चुके हैं। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से जल कैदी बनी हुई है इस जगह, और लोग इस त्राहिमाम हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि बेगूसराय में बाढ़ का जो मंजर है वो सिर चढ़कर देखने को मिल रहा है। इस बाढ़ से लोग अब भयभीत हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लगातार जो है इस बाढ़ के चपेट में लोग आ रहे हैं, लोग घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर है। लोगों का कहना है कि पिछले एक सप्ताह से घर में पानी प्रवेश कर चुका है, घर के छत पर रहने को मजबूर है, जैसे तैसे रहने को मजबूर है। लेकिन जिला प्रशासन जो दावा करती है कि हर बाढ़ क्षेत्र इलाके में राहत सामग्री दी गई है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और है। लोग भूखे प्यासे रहने को मजबूर है। इस वक्त जी मीडिया के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार। बाढ़ का इतना कहर ज्यादा है कि लोग अब भयभीत हो रहे हैं, घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर है। तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं किस कदर बाढ़ का जो कहर है वो अब लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। चारों तरफ टापू में तब्दील हो चुका है। ये सिहमा गांव है, पूरी तरह से जल कैदी बनकर रह गया है। लोग घर में रहने को मजबूर है, लोग परेशान है, त्राहिमाम है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करूंगा कि क्या दिक्कत हो रही है, कितना दिनों से पानी आ रहा है? पानी आ रहा है 10 दिन से। हाँ, घर में पानी कितना घुसा? घर में 5 दिन 6 दिन से घुसा हुआ है। कैसे रह रहे हैं आप लोग? कैसे रह रहे हैं? भगवान भरोसे रह रहे हैं। कोई व्यवस्था यहाँ पे? व्यवस्था फायर बनन नेता गिरिराज सिंह के लिए है था। व्यवस्था हुआ? व्यवस्था कुछ नहीं हुआ है, कागज पर होगा व्यवस्था। जिला प्रशासन तो कह रही है कि शहर बाढ़ क्षेत्र इलाके में शिविर कैंप लगाया गया है। कहाँ शिविर कैंप को मिला? शिविर कैंप कम्युनिटी किचन का भी व्यवस्था की गई है। कहाँ किचन है? कुछ नहीं मिला है। कहाँ कुछ मिला है? तो कैसे रह रहे हैं आप लोग? जैसे भगवान भरोसे रह रहे हैं, अपना भरोसे रह रहे हैं। पूरी तरह से घर डूब चुका है? पूरा तरह से डूब चुका है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार। बिल्कुल आपने सुना किस तरह से लोगों ने अपना दर्द सामने रखा, आपको मैं तस्वीर में दिखाया। और जी मीडिया हमेशा लोगों की खबर सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि बाढ़ का जो हालात है वो बद से बदतर बन चुका है। बाढ़ का कहर जो है लोगों के बीच अब सिर चढ़कर देखने को मिल रहा है। लोग अब परेशान हो रहे हैं, त्राहिमाम हो रहे हैं। इस बाढ़ के पानी से घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर है। लेकिन जिला प्रशासन का जो दावा था कि हर बाढ़ क्षेत्र इलाके में राहत शिविर, कम्युनिटी किचन का व्यवस्था की गई है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और है। बाढ़ पीड़ित का साफ तौर से कहना है कि पिछले एक सप्ताह से घर में पानी प्रवेश कर चुका है। जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण से लोग काफी ज्यादा परेशान है, घर में किसी तरह रहने को मजबूर है। घर में पानी है तो छत पर रहने को मजबूर है। लोग काफी ज्यादा इस बाढ़ के कारण परेशान होने लगे हैं, लोग त्राहिमाम होने लगे हैं, लोग घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर है। ऐसे में जिला प्रशासन इस बाढ़ पीड़ित के बारे में सोचना चाहिए, ताकि बाढ़ पीड़ित को कुछ राहत इस बाढ़ में मिल सके। इस वक्त जी मीडिया के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार। और इसी के साथ न्यूज स्पेशल में फिलहाल इतना ही। भागलपुर में गंगा नदी के जलस्तर ने हर ओर तबाही मचा रखी है। हर तरफ बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसके चलते हजारों की संख्या में आबादी प्रभावित हुई है। लोग अपने घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। नाथनगर के बिंदटोली दिलदारपुर गांव में हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर है। करीब 1 से 1.5 महीने से लोग बाढ़ के पानी के बीच गुजर बसर कर रहे हैं। कि हमको रहना है यही कि हमको घर में कोई देखने वाला नहीं है। घर में कुछ सामान चोरी हो जाएगा, कोई ले लेगा, तो वो सोच करके हम घर से नहीं जा रहे हैं। मुंगेर में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस रहा है। लोग बाढ़ के पानी के बीच में रहने को मजबूर है, क्योंकि नगर निगम प्रशासन ने बाढ़ से घिरे इलाकों में कोई व्यवस्था नहीं की। लोग मजबूरन छत पर शरण ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि 30 पंचायत के 213 गांव और 15 वार्ड बाढ़ से
इस वक्त प्रभावित है। मुंगेर जिले में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण जो है 5 प्रखंड के लगभग 30 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। जहां अगर आप बात करें तो ये है नगर निगम का वार्ड नंबर 43 वार्ड है, जहां पे जो है लगभग आपको दिखा सकते हैं कि जो स्थिति है आप देख रहे हैं कि 3 से 4 फीट पानी है और अंदर आप जाएंगे तो कई घरों के लोगों में पानी घुसा हुआ है। अब यहाँ पे लोगों को जानना चाहते हैं क्या स्थिति है यहाँ पे, क्या स्थिति आपको लग रही है यहाँ पे, क्या स्थिति तो बहुत भयावह है। और यहाँ जो है ना सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। हर एक साल यहाँ बाढ़ आती है, हर साल। और उसके बाद जो है ना यहाँ बांध नहीं बना है। अगर बांध बन जाता तो बहुत फायदा होता, हम लोग को पानी का नहीं करना पड़ता था। क्या क्या दिक्कतें होती है ये बताइए आप हमको। इस गांव में अभी बाढ़ के कारण बहुत सारी दिक्कतें हम लोग को झेलना पड़ रहा है। अभी जैसे दूध लाना हो तभी थैला लेके पानी में हेल के रोड पे जाना पड़ता है, क्योंकि सबका मवेशी रोड पे चला गया है। और पानी में डरावना चीज भी निकलता है, सांप बिच्छू भी निकलता है, इससे हम लोग को बहुत कष्ट होती है। बाढ़ का यहाँ पर 43 नंबर वार्ड में, जहाँ पे जो है लोग जो है अपने छोटे छोटे बच्चे को जो पानी से मतलब जो है डूब ना जाए, इसको लेकर के उन्होंने अपने रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया। अब ये देखना होगा कि जिस तरह से मतलब यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए, जो लोगों की मांग है कि यहाँ ब्लीचिंग पाउडर होना चाहिए, लाइटिंग की व्यवस्था होना चाहिए, शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए, वो कितना नगर निगम करती है ये आप देखना होगा। जी, मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह, जी मीडिया मुंगेर। खबर मुंगेर से, जहां पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल जिले के गंगटा संग्रामपुर मुख्य मार्ग पर स्थित महान्य नदी पुल पर आज सुबह एक 16 चक्का वाला हाईवा अचानक से अनियंत्रित होकर पुल से लटक गया और बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर को अचानक झपकी आ गई और नींद की झोंक में उसने जोरदार ब्रेक लगाया। गनीमत रही ब्रेक समय पर लग गया, जिससे कि ट्रक का अगला हिस्सा सड़क पर रह गया, पिछला हिस्सा नदी की तरफ झुक गया। इस पूरी घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, पुल पर जाम लग गया और दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें भी देखी जा रही है। खास करके जमुई की तरफ से आने वाले वाहन जाम में फंस गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। संग्रामपुर और चेचिया बम्बर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई और ट्रेन मंगाई जा रही है ताकि ट्रक को सुरक्षित हटाया जा सके। पुलिस का कहना है कि अगर ड्राइवर समय पर ब्रेक नहीं लगाता तो ट्रक सीधे नदी में गिर सकता था, एक बड़ी घटना हो सकती थी। सहरसा से पूर्णिया और मधेपुरा को जोड़ने वाली NH 107 सड़क की हालत बदहाल है। यहाँ सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिसके चलते सड़क पर कीचड़ और जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। इस वजह से यहाँ पर लोगों के साथ हादसे भी होते रहते हैं। सड़क के बीचों बीच बने गड्ढे में इतना पानी भर गया है कि लोग गड्ढे में डुबकी लगाकर विरोध जता रहे हैं। लोगों का कहना है कि DM से भी इसकी शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं सहरसा के बैजनाथपुर चौक पर और बैजनाथपुर चौक का ये NH 107 सड़क है। और सबसे पहले मैं आपको इस NH 107 सड़क की तस्वीर दिखा दूं कि ये किस तरह गड्ढे में तब्दील हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि जो है सड़क जो है सहरसा से पूर्णिया मधेपुरा जोड़ने वाली मुख्य सड़क है और उस सड़क का क्या हाल है वो आप पहले देख लीजिए। लोगों के लिए यहाँ ये स्विमिंग पूल बन गया है, लोग इसमें डुबकी लगा रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे में ये सड़क तब्दील हो गया है। कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बताइए कि कब से इस सड़क की ये हाल है और क्या क्या यहाँ पर होता है। ये 5-6 साल से ये जब से ये कार्य निर्माण शुरू हुआ है तब से ये स्थिति बना हुआ है और आज तक जो है सर्विस रोड दोनों साइड में कभी ने ये ठेकेदार द्वारा जिला प्रशासन द्वारा कभी नहीं ऐसा सोचा गया है तो दोनों साइड का सर्विस रोड तैयार करके ओवरब्रिज का काम करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये लापरवाही से काम हो रहा है। और भी कुछ लोग हैं, ये बताइए कि आप लोग यहाँ डुबकी लगा रहे हैं, क्या करेंगे, मर गए, यहाँ पर गिर जाता है, जाते हैं बराबर गिरते रहता है, हम लोग भी गिर गए। अभी यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, रोड ऐसा ही रहता है 4 साल से 5 साल से। देखिए साफ तौर से यहाँ के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है और जिस तरह से NH 107 की स्थिति बदहाल बनी हुई है, कहाँ सड़क है कहाँ गड्ढे हैं लोगों को पता नहीं चल पा रहा है और ऐसे में आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होते रहती है। बावजूद जो है जिला प्रशासन जो है उदासीन बनी हुई है। विशाल कुमार, जी मीडिया, सहरसा। यहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है और इससे पहले भी हम लोगों ने DM साहब से इस पर बात किए थे, लेकिन अभी तक हमें लगता है कि पूर्ण रूप से सुधार नहीं हुआ और अभी यहाँ की स्थिति एक रोज 4 से 5 गाड़ी इस गड्ढा में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। कितने लोग चोटिल हुए हैं और बहुत दिनों से
ये राजनीतिक के तहत हमें लगता है कि ये लंबित है योजना। और अभी बिहार में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय है। सूबे के अलग अलग हिस्से में बारिश और आकाशीय बिजली का भी दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज बिहार के 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान अलर्ट वाले जिलों में तेज हवा के साथ मध्यम से भारी बारिश और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। मुजफ्फरपुर, वैशाली समेत 19 जिलों के लोगों को सतर्क रहने की अपील भी की गई। साथ ही शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, जमुई, बांका और दरभंगा, साथ ही समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। अगर बात करें, लगातार यहां पर जो है मौसम विभाग अलर्ट भी जारी कर रहा है, लोगों से सुरक्षित रहने की अपील कर रहा है। तो वहीं पर दूसरी ओर बिहार में बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। गंगा और उसकी सहायक नदियों का रुद्र रूप देखा जा रहा है। गांव, शहर, हर तरफ बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। नदी, सड़क, घर का फर्क ही मिट गया है। एक तरफ पानी ही पानी है और दूसरी तरफ आप ये तस्वीरें देखिए। 8 तस्वीरों के जरिए बिहार में बाढ़ की हालात की तस्वीरों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हर जगह बाढ़ की तबाही देखी जा रही है। कहीं लोग बाढ़ के बीच घरों में कैद हो गए तो कहीं लोग अपनी आशियाने को उजाड़कर पलायन करने को मजबूर है। जीवन देने वाली गंगा इन दिनों बिहार के लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं बेगूसराय, बाढ़, भागलपुर, हाजीपुर, कटिहार, शेखपुरा, मुंगेर और मुजफ्फरपुर की। नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके में हो रही भारी बारिश के चलते सीतामढ़ी के बॉर्डर इलाके के प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। परिहार और सूरसंड प्रखंड से गुजरने वाली अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में अचानक वृद्धि होने से कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। सूरसंड प्रखंड के दिवारी मतौना पंचायत को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाली मुख्य सड़क को पानी के तेज बहाव ने तोड़ दिया और इसकी वजह से तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा गाँव का सड़क संपर्क प्रखंड मुख्यालय समेत जिला मुख्यालय से टूट गया है। सैकड़ों एकड़ खेत में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से किसानों को भारी क्षति का सामना करना पड़ रहा है। परिहार प्रखंड के बसवारिया और साथ ही लहुरिया पंचायत में भी पानी प्रवेश कर गया है, जिसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई। 12 बजे में 12 बजे रात में? हाँ, 12 बजे रात में। अहाँ सब जागल छली कि सुतल छलियै? जगले छी, पानी के भर रात जगले छी हम सब। भर रात जगले छी? भर रात आँखों न मोड़ लिया। अच्छा। दूरी तक पानी रहले या, आँख मोड़ू के ना डर लगित रहले या। अच्छा अच्छा। चारों साइड से पानी घेरने है। अच्छा। अभी भी पानी एते एते वही पर हेल के दिया पुता सब माल जाल सब वही में बंद भेल है। अभी वही रात में पानी आयल छलै तो मतलब घर में आके पानी चल गेल छलै कि मतलब साइड साइड निकल गेल है? ना, घर में पानी ढुक गेल सबके। बक्सर में गंगा का पानी घटने लगा है। इससे बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ जिला प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। फिलहाल गंगा का पानी खतरे के निशान से नीचे बह रहा है। जल स्तर कम होने के बाद जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को एक्टिव कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग बाढ़ग्रस्त इलाके में जाकर लोगों को बाढ़ से होने वाली बीमारियों को लेकर जागरूक करने में जुटा हुआ है। लोगों का नियमित इलाज भी किया जा रहा है। बक्सर में बाढ़ को लेकर एक बड़ी राहत की खबर है। बक्सर में गंगा नदी का जो पानी खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा था वो अब घटना शुरू हो गया है। पिछले 72 घंटे से गंगा का जो जलस्तर है 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घटते हुए अब जो चेतावनी बिंदु के भी नीचे आ गया है। अब गंगा का पानी घटने के साथ ही जिला प्रशासन अब स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं को लेकर अब मॉनिटरिंग कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से बाढ़ का पानी आया ग्रामीण क्षेत्रों में, अब वो ग्रामीण क्षेत्रों में किसी तरह का महामारी न फैले, इसको लेकर जिला प्रशासन लगातार स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखते हुए ग्रामीण इलाकों में जाने का आदेश जारी कर दिया है और ग्रामीणों को जागरूक करने को आदेश दिया है कि ताकि बाढ़ में जिस तरह से कई प्रकार की रोग उत्पन्न होते हैं उससे कैसे बचा जा सके और जिनको किसी तरह की बीमारी हो उनको तत्काल इलाज करते हुए उनको स्वस्थ रखा जाए। हालांकि बाढ़ का जो अभी भी स्थिति बक्सर के रामरेखा घाट पर है, हम दिखाना चाहेंगे कि अभी भी बाढ़ का पानी रामरेखा घाट के